हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोब्स ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा था कि सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे था कि इसके अंदर जो है वो हेमिस्फेयर होता था, टू हेमिस्फेयर्स में डिवाइड थे, राइट एंड लेफ्ट में। ठीक है, राइट हेमिस्फेयर हमारा जो है वो लेफ्ट साइड की बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता था और जो राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर है वो जो है वो राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट्स को जो है वो कंट्रोल करता था। इसकी फंक्शन क्या था, ये स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता था, थिंकिंग में, इमोशंस में। ठीक है, अब जो है वो हम सेरिब्रम के लोब्स पढ़ेंगे। अब 4 सेरिब्रम्स के लोब्स होते हैं, वो होते हैं फ्रंटल लोब्स, पेरिएंटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स एंड टेम्पोरल लोब। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखें तो ये हमारे नाम से ही जाहिर हो रहा है फ्रंटल लोब्स है, तो यहाँ तक जो होता है वो हमारे फ्रंटल लोब्स होता है। देन जो है फिर वो पेरेंटल लोब स्टार्ट हो जाता है, उसके बिल्कुल लास्ट में ऑक्सीपिटल लोब शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल जो है वो हमारी आइज़ के जो है वो सामने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो होता है वो टेम्पोरल लोब आ जाता है यहाँ पे और इसके नीचे जो है वो हमारे बाकी ब्रेन के पार्ट्स, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यहाँ पे लोकेटेड होते हैं। सो ये हमारे 4 लोब्स हैं सेरिब्रम के। ठीक है, सेरिब्रम जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसकी ये जो है वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है, फ्रंटल, पेरेंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन लोब्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रंटल लोब। इसका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल मोटर फंक्शंस। ठीक है, मोटर फंक्शंस मीन के जो मैसेज को लेके जाने वाले उनको जो है वो ब्रेन से जो है वो नर्व्स जो मैसेज को लेके जाती हैं बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, ये उनको कंट्रोल करता है। ये कहता है परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है जो कि हमारे कॉन्शियस में हो। एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच। जब हम बोलते हैं तो उसके साथ साथ हम अपनी जो है इस तरह हाथों की भी जो है वो मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, हम अपनी शोल्डर्स जो है उनको मूव कर रहे होते हैं, तो उन मूवमेंट को भी हमारी सेरिब्रम के लोब, फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है जब हम बोलने के दौरान जो है वो हरकत करते हैं। सही है। एंड देन सेकंड जो लोब है वो है पेरेंटल लोब। ये इसका क्या फंक्शन है, कंट्रोल सेंसरी एरिया दैट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम स्किन। ठीक है, जो भी नर्व इम्पल्स स्किन से मैसेज लेके जाती है वो ब्रेन की किस पार्ट तक पहुंचती है, पेरेंटल लोब्स तक पहुंचती है। ठीक है, ये स्किन है, स्किन से कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन इम्पल्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंची। अब ब्रेन के कौन से पार्ट में पहुंचेगी वो इन्फॉर्मेशन, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के भी किस पार्ट्स में पहुंचेंगी, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के भी किस लोब में पहुंचेंगी, पेरिएंटल लोब में पहुंचेंगी। तो ये इतनी सारी जो है वो आगे हमारा जो ये है डिटेल में जाके ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती है। जो भी इन्फॉर्मेशन स्किन से रिलेटेड होती है वो पेरेंटल लोब में जाती है। दैन जो है वो ऑक्सीपिटल लोब है, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इट रिसीव एंड एनालाइज विजन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जो है इसकी लोकेशन होती है। सामने से मुराद ये इस तरह है, ये आंखों के सामने तो हम जो देखते हैं वही आएंगे ना, आंखों से बिल्कुल सीध में जो है ये ऑक्सीपिटल लोब होता है। ठीक है, अगर आप देखें कि हम अगर यहाँ पे किसी को बंदे को थप्पड़ भी मार देते हैं तो अक्सर किसी की आंखों के आगे जो है वो अंधेरा आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ऑक्सीपिटल लोब जो है वो हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ से नर्व इम्पल्स जो होती है वो डायरेक्टली ऑक्सीपिटल लोब तक पहुँचती हैं। एंड देन टेम्पोरल लोब जो है ये कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल। ठीक है, हेयरिंग बिल्कुल ये हमारे कान के जो है वो साइड पे ये वाले जो एरिया होते हैं ना वहाँ पे टेम्पोरल लोब्स होते हैं। और ये जो हेयरिंग क्योंकि इसके साथ जो होता है वो फैक्ट्री बल्ब्स भी यहाँ पे इंटीरियर साइड ऑफ होता है ना सेरिब्रम के, तो यहाँ पे फैक्ट्री लूप भी बल्ब भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हेयरिंग एंड स्मेलिंग में जो होता है ये टेम्पोरल लोब कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे में पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज़ हिप्पोकैम्पस, इसका फंक्शन क्या है। ये हिप्पोकैम्पस इज स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम के बिल्कुल डीप में हिप्पोकैम्पस होता है। इसका फंक्शन क्या है, इट फंक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। ठीक है, ये नई मेमोरीज बनाती है, न्यू जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करती है, मेमोरी स्टोरेज के तौर पर एक्ट करती है। अब यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई है कि अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो फिर क्या होता है। ठीक है, पीपल विद डैमेज हिप्पोकैम्पस कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स। ठीक है, वो लोग जिनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो चुका है किसी एक्सीडेंट में, तो फिर क्या होता है कि उनके अंदर जो वो चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे थे। अब कौन सी चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, डेट ऑकर आफ्टर डैमेज, जो कि डैमेज होने के बाद इंफॉर्मेशन, बाद की मेमोरी को वो स्टोर नहीं कर पाते।
क्योंकि उनका हिप्पोकैम्पस ही जो है वो डैमेज हो चुका है, और मेमोरी स्टोरेज, न्यू मेमोरीज बनाना फंक्शन हिप्पोकैम्पस का जब वही डैमेज हो चुका है तो नई मेमोरीज नहीं बनेगी। हाँ, जो पुरानी मेमोरीज होती हैं बट कैन रिमेंबर थिंग्स हैड ऑकर्ड बिफोर डैमेज, लेकिन बिफोर डैमेज के पहले जो इन्फॉर्मेशन, पहले की जो मेमोरीज थी वो उसको ज़रूर याद होती है, रिमेंबर होती है, लेकिन नई जो मेमोरीज होती है वो याद नहीं कर पाता वो, क्योंकि मेमोरी स्टोर ही नहीं हो पा रही, क्योंकि हिप्पोकैम्पस से जो है वो डैमेज हो चुका होता है। तो ये एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक सेरिब्रम के बारे में कि सेरिब्रम के 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। इनका फंक्शन क्या क्या है, इसकी लोकेशन भी यहाँ पे शो कर दी गई। और सेरिब्रम जो है वो हमारे फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और फोर ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे।